नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है और एक नहीं दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप ध्यान से अटेंड करेंगे और लास्ट तक अटेंड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आज के बाद कोई भी एग्जाम गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 से चला था 1941 तक। ये किसान आंदोलन सबसे लंबा चला था और 44 वर्ष तक चला था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसान आंदोलन ये। इस किसान आंदोलन के अंदर धाकर जाति के लोग ज्यादा थे और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 84 प्रकार के कर लगते थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके गिरधारीपुरा गांव या फिर गिरधेपुरा गांव से शुरू हुआ था ये किसान। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व की बात करें तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण, इन्होंने सबसे प्रथम चरण का नेतृत्व किया था इन दिनों ने। तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर चौरी कर लगाया था 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह द्वारा। ठीक है, ये विवाह पर लगता था लड़कियों के। अगला था तलवार बंदई कर। यह कर 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। आगे बात करते हैं जांच अधिकारी की। तो जांच अधिकारी था हामिद हुसैन और इस हामिद हुसैन को किसने भेजा था? महाराणा फतेह सिंह ने। मेवाड़ महाराणा थे ये, महाराणा फतेह सिंह, इन्होंने भेजा था हामिद हुसैन को जांच करने के लिए। द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, इन्होंने 1916 से नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक के समय 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो स्थान था वो बेरी साहब। उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच था मन्नाराम पटेल और यहाँ से एक पत्रिका या फिर पर्चा निकलता था उपरमाल का डंका। ठीक है, विजय सिंह पथिक को टॉडगेट जेल के अंदर बंद किया गया था लेकिन वहां से फरार हो गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगे निम्नलिखित समाचार पत्र के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो पहला समाचार पत्र था प्रताप। ये प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकलता था और इनके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और दूसरा समाचार पत्र था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी निकलता था वर्धा महाराष्ट्र से और इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक। उसके बाद में दूसरे चरण की जांच आयोग आया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 के अंदर। यह 3 सदस्यीय आयोग था और इसके अंदर 2 और व्यक्ति थे। एक का नाम था अफजल अली और दूसरा था अमर सिंह और एक था बिंदुलाल। फिर तृतीय चरण का नेतृत्व किया था सेठ जमनालाल बजाज जी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। और माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत भी लिखा था पंचीड़ा गीत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंचीड़ा गीत किसने लिखा? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। और बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेशवाहक की भूमिका निभाई थी तुलसी भील ने। और बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी महत्वपूर्ण थी। अंजना देवी, नारायणी देवी और रमा देवी, इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता ने किसानों से समझौता कर आंदोलन समाप्त किया था। ठीक है, कब किया था? 1941 में। 44 वर्षों तक चला था। आगे बात करते हैं और आंदोलन थे। तो सभी आंदोलन अपन कम समय के अंदर कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो मैं ये क्लास 1 घंटे तक खींच सकता हूँ। कमेंट पढ़ूं, आपको शायरिया सुनाऊं, धीरे धीरे पढ़ूं, उससे आपको नुकसान होता है। समय की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कम समय के अंदर कंप्लीट टॉपिक करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए कंप्लीट फैक्ट है मैंने नोट्सों के अंदर डाल रखे हैं। तो आप एक अच्छी तरीके से रिवीजन कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी इसे ही बोलते हैं। कम समय के अंदर
ज्यादा पढ़ना। तो शुरू करते हैं डेंगू किसान आंदोलन। डेंगू किसान आंदोलन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, फिर कमेंट में लिखो कि भी क्लास आपको कैसी लगी। उसके बाद में कंप्लीट अपन राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी सब सब्जेक्ट इसी तरह के करेंगे कम समय के अंदर। तो आपका ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं डेंगू किसान आंदोलन की। इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। और डेंगू किसान आंदोलन के अंदर जागीरदार थे यहाँ बेंगू के अनूप सिंह जी। यहाँ पर 53 प्रकार के 53 प्रकार के कर लागू थे। यहाँ भी किसान जाति ज्यादा थी, धाकड़ जाति के लोग ज्यादा थे। और यहाँ पर एक घटना हुई थी बोल्शेविक समझौता। और बोल्शेविक समझौता कब हुआ? तो ये डेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर ट्रेंच आयोग जो कि एक जांच आयोग था उसका गठन किया गया था। और डेंगू किसान आंदोलन के समय ही गोविंदपुरा हत्याकांड हुई थी 13 जुलाई 1923। और ये तो डेट में महत्वपूर्ण है। और सेकंड बात, गोविंदपुर हत्याकांड के समय रूपा जी और करपा जी धाकड़ शहीद हुए थे। तो पूछ सकते हैं रूपा जी और करपा जी धाकड़ का संबंध किस हत्याकांड से है? तो गोविंदपुरा हत्याकांड से है। और गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? तो डेंगू किसान आंदोलन के समय हुआ था। अगली बात करते हैं अपन दिल्ली या फिर बरड़ किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। यहाँ सर्वाधिक जाति किसानों की बात करें तो गुज्जर किसान यहाँ पे सर्वाधिक थे। यहाँ पर 25 प्रकार के टैक्स लागू थे। यहाँ पर भी एक हत्याकांड हुआ था, उसका नाम था डाबी हत्याकांड। ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। यहाँ पर गोली चलाई थी इकराम हुसैन। और यहाँ पर काफी लोग शहीद हुए थे। उनमें से महत्वपूर्ण है नानक जी भील। नानक जी भील उस समय झंडा गीत गाते थे। और फिर माणक जी भील की शहीद हुए तो उस समय माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था। किसने लिखा अर्जी गीत? माणिकलाल वर्मा ने। ठीक है। और एक शहीद हुए थे महत्वपूर्ण देवीलाल गुर्जर। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस हत्याकांड से है या फिर किस किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन और डाबी हत्याकांड। आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर के शासक थे उस समय जय सिंह। और यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण था जंगली सुअरों की समस्या। यहाँ का नेतृत्व किया था माधव सिंह और गोविंद सिंह जी। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माधव सिंह और गोविंद सिंह। यहाँ पर भी एक घटना हुई, एक हत्याकांड हुआ, उसका नाम था निमोचना हत्याकांड। कब हुआ? तो 14 मई 1925 को। इस हत्याकांड के समय गोलियां चलाई या फिर फायरिंग की थी छज्जू सिंह ने। इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। और इसमें सैकड़ों किसान शहीद हुए थे। गांधी जी ने निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरसई तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मेव किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था चौधरी यासीन खां। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। इसलिए किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन रूप धारण किया था, सांप्रदायिक किसान आंदोलन बन गया था लास्ट में। आगे बात करते हैं अपन शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन के समय एक सम्मेलन हुआ था। तो पहला सम्मेलन था कटराथल सम्मेलन। ये कब हुआ कटराथल सम्मेलन? तो 25 अप्रैल 1934 को। इसमें किशोरी देवी की अध्यक्षता की थी और उत्मा देवी ने भी भाषण दिया था। तो ये बड़ा सम्मेलन था, लगभग 10,000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, यहाँ पे कुंदन कांड हुआ था। यह कुंदन कांड हुआ था 1935 के अंदर। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंदन कांड के समय नेता थी धात्री देवी। और कुंदन कांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स, डेली हेराल्ड समाचार पत्र में भी इस कांड की चर्चा हुई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स
ये ब्रिटिश से संस्था का नाम। और आगे बात करते हैं तो जैसे अन्य आंदोलनों की, जैसे दूध व खारा आंदोलन बीकानेर के अंदर हुआ था। और कांगड़ कांड, ये भी बीकानेर में। कांगड़ कांड कब हुआ ये महत्वपूर्ण। तो कांगड़ कांड हुआ था 1946 के अंदर। अगली घटना है चंडावल घटना, ये मारवाड़ से संबंध है और ये कब हुई तो 1942 के अंदर हुई थी। अगली बात है डाबड़ा कांड, ये भी मारवाड़ से संबंध है और ये कब हुई ये महत्वपूर्ण है। तो डाबड़ा कांड हुआ था आपके 1947 के अंदर। तो ये आपके किसान आंदोलन कम समय के अंदर आपका रिवीजन हो, इसलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते अपन। और आप देख लेना, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और देखना इस वीडियो को। और उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें। आप ज्यादा सपोर्ट करोगे तो हम भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।